दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जिन चैंग ने शिमो को अडॉप्ट कर लिया और स्पिरिट की पिल को उसे देने की परमिशन ले ली। दूसरी तरफ शिमो को एक डिवाइन पल मिला जिसने उसकी जान बचाई थी। उसकी पूरी फैमिली मारी गई। जिन चैंग उसे मार्शल आर्टिस्ट बनकर बदला लेने के लिए कहा। शिमो इसके लिए मान गया। वह अपनी फैमिली की कब्र के सामने सिर फेंक कर बदला लेने की कसम खाता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत घने जंगल से होती है जहाँ मौसम खराब था। बारिश के बीच एक सुअर बचकर भाग रहा था। उसके पीछे एक लड़का उसे मारने के लिए पीछे पड़ा था। ये और कोई नहीं, हमारा मेन लीड शिमो है जो एक मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। इसका लेवल मार्शल डिसेबल के 11th रैंक पर पहुंच गया है। शिमो अपनी स्वॉर्ड से एक ताकतवर हमला करता है जिससे सुअर मारा जाता है। शिमो सुअर को कंधे पर लाद कर भाग रहा था। वह अपनी कमर पर लटके डिवाइन पल को देखता है जो रेड कलर में चमक रही थी। शिमो कहता है, जब भी यह पल चमकता है मुझे खतरे का इशारा करता है। वह आसपास देखता है। उससे पास में एक मंदिर दिखता है। शिमो मन में कहता है, इस मंदिर में कोई है। वह गेट के पास जाकर अंदर देखता है जहाँ एक आदमी और एक लड़की आग जलाकर बैठे थे। शिमो मन में सोचता है, ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट तो नहीं लगते और इनके पास कोई हथियार भी नहीं है। शायद जंगल से गुजरते वक्त यहाँ रुके होंगे। शिमो दरवाजा खोलता है। बूढ़ा इंसान और उसके पास बैठी लड़की सावधान हो जाती है। शिमो के दरवाजा खोलने के कारण ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। कुछ एरो उसकी तरफ आते हैं। शिमो उसे अपनी तलवार से रोक लेता है। बूढ़ा आदमी खंभे के पीछे से एक छोटा एरो शूट करता है। शिमो उससे बचते हुए मन में सोचता है, यहाँ ट्रैप बिछा रखे है, मैं कुछ ज्यादा ही केयरफ्री हो गया। वह उसे डॉज कर बूढ़े आदमी पर हमला करता है। बूढ़ा आदमी एरो शूट करने के लिए हाथ ऊपर करता है लेकिन उसकी एरो खत्म हो गई। हमला उसे लगता है उससे पहले उसकी बेटी उसके सामने आ जाती है। शिमो अपना हमला रोकता है। आदमी लड़की को बचाने के लिए उसे पीछे की ओर खींच लेता है। शिमो अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ तान कर कहता है, तुम कौन हो और यह ट्रैप क्यों बिछा रखा है? बूढ़ा आदमी घबराकर कहते, छोटे साहब पहले मेरी बात सुनिए। हम बाप बेटी यहाँ से गुजर रहे थे। तेज बारिश के कारण हम बचने के लिए यहाँ रुके थे। हमने बाहर जंगली जानवरों की दहाड़े सुनी। वे इस मंदिर में न आ जाए इसलिए हमने ट्रैप बिछाया था। बूढ़ा आदमी माफी मांगते हुए कहता है, आपने ट्रैप एक्टिवेट कर दिया। मुझे लगा कोई जानवर या मॉन्स्टर है। मैं अपनी बेटी को बचाने की जल्दबाजी में यह बेवकूफी भरा व्यवहार किया। शिमो मन में सोचते हैं, इन दोनों में वास्तव में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है। उन्होंने अभी एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश की। इससे साफ होता है इनके बीच गहरा प्यार है। मैं अभी के लिए इन पर विश्वास करता हूँ, बस आगे केयरफुल रहना होगा। वह अपनी स्वॉर्ड मयान में रख कर कहता है, मैं भी बारिश से बचने के लिए यही रुकूंगा। शिमो साइड में आग जलाकर सुअर के मीट को पका रहा था। दूसरी तरफ बैठी लड़की जिसका नाम जोंग शियू था उसे देख रही थी। शिमो की तरफ देखता है तो वह अपना चेहरा छुपाने लगती है। बूढ़ा आदमी जिसका नाम जोंगमिंग है कहता है, आप इस सुनसान जगह पर क्यों आए हैं? शिमो जवाब देता है, मैं यहाँ कभी कभी जानवरों का शिकार करने और अपनी ट्रेनिंग के लिए आता हूँ। यह कहते हुए वह अपने हाथ पर लगे वेट को उतारने लगता है। जोंगमिंग उसके हाथ पर वजनदार वेट को देखकर कहता है, अपने मांसपेशियों को ट्रेन करने के लिए वेट्स पहनना आप जरूर एक मार्शल आर्टिस्ट है। मैंने देखा था आपका हमला काफी तेज था, फिर भी आप उसे अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। यह कोई साधारण टैलेंट नहीं है। कुछ मार्शल आर्टिस्ट के पास स्पेशल ब्लड लाइन होती है जो उनके टैलेंट को बढ़ा देती है। शायद आप भी उनमें से एक है। शिमो कहता है, आप मजाक कर रहे हैं, मेरी ताकत सिर्फ आम लोगों से थोड़ी ही ज्यादा है। यह कहकर शिमो अपना मीट पकाने लग जाता है। दूसरी तरफ जोंगमिंग के पेट से आवाज आने लगती है। शियू से कुछ कहती उससे पहले जोंगमिंग से चुप कर देता है। शिमो उन्हें मीट का टुकड़ा देते हुए कहता है, क्या आप थोड़ा लेना चाहेंगे? जोंगमिंग कहता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही खाना खा चुके हैं। इतना कहा ही था कि शियू के पेट से आवाज आने लगती है। नेक्स्ट सीन में जोंगमिंग खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, मेरा नाम जोंगमिंग है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप मुझे अंकल जोंग कहकर पुकार सकते हैं और यह मेरी बेटी जोंग शियू है। जोंगमिंग शिमो से उसका नाम पूछता है। शिमो कहता है, आप मुझे शिमो कह सकते हैं। मंदिर के अंदर ठंडी हवा चली जिस वजह से जोंगमिंग और शियू को ठंड लगने लगती है। शिमो कटोरे में वाइन भरकर कहता है, ठंड को कम करने के लिए आप वाइन पी ले, इससे आपको गर्माहट मिलेगी। जोंगमिंग कहता है, ठीक है, धन्यवाद।
वह वाइन का कटोरा ले लेता है। शिवू कहती, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं वाइन नहीं पीती। शिमू इसके लिए हामी भरता है। जोंगमिंग शिमू से पूछता है, आप यही के रहने वाले लगते हैं, क्या आप बता सकते हैं फेंगचेंग सिटी यहाँ से कितनी दूर है? शिमू कहता है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वेस्ट की तरफ फेंगचेंग सिटी है। वैसे आप वहाँ क्यों जा रहे हैं? जोंगमिंग कहता है, हम अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं। जोंगमिंग अपनी वाइन खत्म कर कहता है, मैंने सुना है फेंगचेंग सिटी में 3 बड़ी फैमिलीज है जिनके बच्चों में हर किसी के पास स्पेशल टैलेंट है। मुझे लगता है आप भी उनमें से एक है। शिमू कहता है, अंकल जोंग आप मजाक कर रहे हैं, मैं तो बस एक गांव का साधारण लड़का हूँ जिसने सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ी सी टेक्निक सीखी है। मैं उनके बराबरी कैसे कर सकता हूँ? जोंगमिंग कहता है, मैंने सुना है कि फेंगचेंग के वू परिवार के लीडर की इस पीढ़ी में टैलेंट नॉर्मल है। वे अपनी खानदानी तलवारबाजी के कौशल का 30% भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। शिमू कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन फेंगचेंग के लोग कहते हैं कि वो फैमिली एक विद्वान फैमिली है और वो फैमिली के लीडर एक सज्जन व्यक्ति है जिनके बहुत से कनेक्शन है। जोंगमिंग कहता है, वो परिवार के बड़े बेटे वो हुआ और शीटिंग की उम्र लगभग एक जैसी है। क्या आप उन्हें जानते हैं? शिमू शीटिंग का नाम सुनकर शौक रह जाता है। वह कहता है, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता। बाहर की तरफ एक इंसान की तरह दिखने वाला मॉन्स्टर उनके मंदिर की तरफ बढ़ते हुए एक तेज दहाड़ लगाता है। दहाड़ को सुनकर शिवू डर जाती है। शिमू कहता है, आजकल जंगल से जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें आती है। अच्छा हुआ फेंगचेंग सिटी के गार्ड्स ने शहर की डिफेंस को और बढ़ा दिया। जोंगमिंग कहता है, हमने भी जंगल में अजीबोगरीब निशान देखे हैं। ये नॉर्मल जानवर नहीं लगते, इसलिए हमने ट्रैप लगाया था। जंगली जानवर से अलग ये जानवर इंसान की तरह दिखते हैं, लेकिन इंसान नहीं होते। उनके पैर गाड़ी के पहिए जितने बड़े होते हैं और उनके 5 उंगलियां होती है। बाहर की तरफ मॉन्स्टर मंदिर के बाहर पहुंच गया था। शिमू की कमर पर लटका डिवाइन पर चमकने लगता है। शिमू कहता है, कुछ गड़बड़ है, कोई हमारी तरफ आ रहा है। तभी मंदिर का दरवाजा टूट जाता है, इससे धुआं फैल जाता है। एक इंसान की तरह दिखने वाला ज़ॉम्बी धुएं में से बाहर आ रहा था। शिमू अपनी तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ज़ॉम्बी उनकी तरफ हमला कर देता है। शिमू चिल्लाते हुए कहता है, भागो यहाँ से, कहीं जाकर छुप जाओ। और वह ज़ॉम्बी की तरफ कूद कर साइक्लोन स्ट्राइक टेक्निक से हमला करता है, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है, लेकिन वह वापस उठ जाता है। शिमू शौक में रह जाता है और कहता है, मेरी साइक्लोन स्ट्राइक से भी इसे कुछ नहीं हुआ। ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। शिमू पीछे जाते हुए कहता है, जल्दी यहाँ से भागो, ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। जोंगमिंग शिवू को लेकर जाने लगता है। शिवू ज़ॉम्बी को अपने साथ फाइट में उलझा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ जाती है। वह उनकी तरफ भागने लगता है। शिमू एक फर्नेस को किक मारकर ज़ॉम्बी की तरफ देखता है, लेकिन ज़ॉम्बी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वह एक जोरदार दहाड़ लगाता है, जिससे साउंड की तेज शॉकवेव निकलती है। जोंगमिंग और शिवू के कान सुन पड़ जाते हैं। ज़ॉम्बी उन पर दोबारा हमला करता है। जोंगमिंग समय पर शिवू को लेकर साइड हो जाते हैं। हमला खंबे पर लगता है। शिवू तो अपने पिता के लिए चिंता करने लगती है। ज़ॉम्बी फिर से अटैक करता है। शिमू उसकी तरफ जाते हुए ताकतवर हमला करता है, विंड स्पीड स्ट्राइक, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पीछे कर देता है। शिमू की तलवार से ज्यादा घायल नहीं कर रही थी। ज़ॉम्बी के अटैक से शिमू घायल हो जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ज़ॉम्बी शिमू को गर्दन से पकड़ लेता है। जोंगमिंग शिवू को साइड ले जाकर एक एरो अपने हाथ पर बने वेपन में लोड कर शूट करता है। एरो के लगने के कारण ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। शिमू समझ गया इसकी कमजोरी गर्दन है। शिमू अपनी तलवार से एक साथ कई स्लैश अटैक लगाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे दूर फेंक देता है। इतने समय में जोंगमिंग ने अपने वेपन को रिलोड कर लिया। ज़ॉम्बी की तरफ हमला करते हुए कहता है, ज्यादा जिंदा रहकर भी क्या करेगा, नरक में जा। लेकिन ज़ॉम्बी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जोंगमिंग की एमो खत्म हो जाती है। शिवू अपने पिता का नाम लेते हुए उसकी तरफ भागते हैं। शिमू कहता है, रुक जाओ। वह तुरंत विंड ब्रूम फोर्थ स्ट्राइक क्लाउड स्वाइप से हमला करता है। ज़ॉम्बी नीचे गिर जाता है। शिवू जल्दी अपने पिता के पास चली जाती है और उसे सहारा देती है। शिमू कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इसके लिए दोनों राजी हो जाते हैं। तीनों बाहर जा रहे थे, तभी ज़ॉम्बी जोंगमिंग को पकड़ लेता है और उसके सीने में अपना हाथ आर पार कर देता है। शिवू सदमे में अपने पिता का नाम लेती है। शिमू गुस्से में विंड ब्रूम 6 स्ट्राइक आर्मर पियर्स से हमला कर देता है और ज़ॉम्बी की गर्दन हवा में उड़ा देता है। शिमू को ज़ॉम्बी के पास एक टोकन मिलता है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। शिवू भागकर अपने पिता के पास जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। जोंगमिंग उसे दिलासा देते हुए कहता है, शिवू डरो मत। शिमू चिंतित होकर कहता है, आपको सीरियस इंजरी हुई है, आप दोनों यही रुको, मैं इससे पहले वह
बात पूरी करता जोंगमिंग उसे रोककर कहता है, अब बहुत देर हो गई है। शियू रोते हुए कहती है, नहीं पिताजी, आप ठीक हो जाएंगे। जोंगमिंग कहता है, नादान लड़की, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, सिर्फ वो फैमिली से तुम्हारी शादी के वादे का डर है। मेरे ना होने पर वे शायद तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। शिमू उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। वह कहता है, मैंने सुना है वो फैमिली के लोग काफी ज्यादा हम्बल और जेंटल है, वे अपने वादे से नहीं मुकरने वाले। जोंगमिंग कहता है, तुम वो फैमिली को अच्छी तरह नहीं जानते। मेरी तुमसे आखिरी गुजारिश है, बस मना मत करना। वह अपने पास से एक बॉक्स निकाल कर कहता है, यह हमारे जोंग फैमिली का ट्रेजर है, इसे रखो और मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ख्याल रखना। शिव रोते हुए कहती, पिताजी, मुझे कोई शादी नहीं करनी, बस आप ठीक हो जाओ, वो ही मेरे लिए काफी है। शिमू कहता है, अंकल जोंग, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? शादी के मामले में तो बिल्कुल नहीं। जोंगमिंग कहता है, तुम इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी बेटी पसंद नहीं है। शिमू कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। जोंगमिंग कहता है, तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि तुमने हाँ कर दी। यह कहकर वह दम तोड़ देते हैं। अगले सीन में शिमू और शियू जोंगमिंग के मेमोरियल टेबलेट के पास थे। शिमू उसे सांत्वना देते हुए कहता है, मैं शियू, जो चला गया उसे जाने दो, मरे हुए व्यक्ति फिर जिंदा नहीं हो सकते, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। शिमू शियू को खड़ा करने में मदद करते है। शिमू कब्र की तरफ देखते हुए कहता है, आपके पिता ने मेरी जान बचाई और अपनी बेटी मुझे सौंप गए। मैं फेंगचेंग सिटी में जिन फैमिली की सेवेंथ सिस्टर का अडॉप्टेड सन हूँ। शहर के बाहर मेरा घर है और शहर के अंदर मैं एक वाइन शॉप चलाता हूँ। वह बॉक्स शियू को देते हुए कहता है, अगर आपको इसकी जरूरत है तो बस बोल दीजिए। हालांकि शादी की बात, शियू उसकी बात काटते हुए बॉक्स वापस उसकी तरफ करते हुए कहती है, यह पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार था जो उन्होंने मरते समय मुझे आपको सौंप दिया। आपको इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक बात बॉक्स की है, ये मेरे पिता ने आपको दिया, भला मैं इसे वापस कैसे ले सकती हूँ? शियू मना करते हुए कहता है, लेकिन ये जोंग फैमिली का ट्रेजर है, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? हम तो अजनबी है। मैं इसे अभी टेम्पररी रख रहा हूँ, जब भी आपको इसकी जरूरत हो आप इसे मुझे से मांग सकते हैं। शिव कहती है, मेरी सगाई वो फैमिली से पहले ही हो गई है। मैं अगर वो फैमिली वादा नहीं तोड़ता तो मैं आगे का अलग प्लान बनाऊंगी। शिमो कहता है, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं आपको वो फैमिली तक पहुंचा दूंगा। शिवू इसके लिए शिमो का धन्यवाद करती है। फेंगचेंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। शिमो वो फैमिली के घर के गेट के पास शिवू को लेकर पहुंच गया था। दो लोग गेट खोलते। वो फैमिली का लीडर वू टोंग बाहर आते हुए कहता है, तुम जरूर शिवू हो, मैं तुम्हें याद हूँ, मैं वू टोंग अंकल हूँ। अंकल वू, शिवू कहती है। वू टोंग कहता है, अरे कितने साल हो गए तुम्हें देखे हुए, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। ब्रदर जोंग कहाँ है और ये कौन है? शिवू उदास होकर कहती है, आते समय एक दुर्घटना में पिताजी चल बसे, अगर यंग मास्टर शिवू नहीं होते तो मैं अभी जिंदा ना होती। वू टोंग कहता है, ब्रदर जोंग की किस्मत उनके साथ खेल गई, तुम ज्यादा दुखी मत हो। शिवू हाँ में सिर हिलाती। वू टोंग शिमू को देखते हुए कहते हैं, तुम जाने पहचाने लग रहे हो, कहीं तुम मिस जिन के बेटे तो नहीं हो? शिमू उन्हें ग्रीड करते हुए कहता है। वो फैमिली के लीडर को शिमू का प्रणाम। वो टोंग कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने शिवू की रक्षा की। मैं उपहार तैयार कर तुम्हारे दरवाजे तक तुम्हें धन्यवाद कहने के लिए आऊंगा। शिमू कहता है, सीनियर वो आप बहुत हम्बल है, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। मिस शिवू अपना ख्याल रखे। शिवू कहती है, आप भी अपना ध्यान रखना। शिमू चला जाता है। शिवू उदास हो जाती है। वू टोंग शिमू को ध्यान से देखता है और इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है।